भैया वही रात हार बड़ बड़ मचे देखो भैया। अरे बहन बिटिया हमारी आए हम नहीं वो चीज आतिम करा चाहिए तो का जबरदस्ती शादी करवा दिया हो। जा खा जा सारियो या कोई बात आए भैया लड़कों के हम मामा रहन मामा पहले पूछा जाते हमका साथ न्योता ही नहीं दी और जा चली गई बारात हुई नीचे सारे हुई हमका न्योता नहीं दियो। हम बता दिए ना सीधे सीधे वो चीज जाते कह दिया हो कोई द्वारे नातेदार पानी नहीं पी हमरे ठिगरे का मलकान किया हो। चलो चल क्या बताऊं दोस्त, सूरजमल लोहा से इतना घमंडी है, अभी तक नाश्ता पानी नहीं भेजा है। अरे लई नजराना जाती दूर गई। अरे सब भैया कई दुआ कभी अरे सब भैया कई दुआ पंगी अरे यौवाला कई नाना जो बहुत अच्छी बात है। हर गजराजा और कहो तुम्हारा स्वागत है। अच्छी बात है। हमने जिस तारीख को बारात लाने के लिए लोहा सिंह से बोला था, हाँ मैं उसी तारीख को बारात लेकर के आ गया। अच्छी बात है। और ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है कि तुम हमें अगवानी करने के लिए आ गए हो। अरे क्यों नहीं, अरे बारात आ जाए और मैं ना आऊं तो गजराजा सिंह कहो, आप ये बताओ कि राजीनामा से हमारी शादी रचाओगे या हमसे युद्ध करोगे? नहीं, युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक मेरी शर्त है। वो कौन सी? क्योंकि तुम जानते हो हमारे शहर कासों में जो बारात आती है बारात से दूल्हा अकेले ही जाता है। वाह गजराजा, ये कहाँ का नियम हुआ? क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी नैनागढ़ में तो हमारे साथ में बाराती सब दरवाजे तक गए हुए थे। ये तो आप पहला दिशा में बता रहे हो कि तुम्हारे यहाँ का ऐसा दस्तूर है। क्योंकि हमारे यहाँ का ऐसा ही रीत और रिवाज है। चलो अच्छी बात है, अगर तुम्हारे यहाँ का ऐसा ही रिवाज है तो मैं बारात से दूल्हा अवश्य भेजूंगा। तो ठीक है, मुझे जब शादी करूंगा तो कह दिया कर दूंगा और कर दूंगा। भैया उदयराज जाओ बात कर लो, जाओ। और भैया डोली से हमारे भाई मलखान को उतार लो और डोली को यही रखवा दो, क्योंकि यहाँ का नियम है बारात से दूल्हा अकेले पहले जाएगा गजराजा के दरवाजे पर, तो उसके बाद में बाराती जाएंगे। क्या भैया से रलवा नहीं जाएगा? ये यहाँ का ऐसा ही रिवाज है कि कोई भी एक प्राणी नहीं जाएगा, अकेला दूल्हा जाएगा। मलखान और दादा देखो, जहाँ जैसा दस्तूर होता है हमें निभाना चाहिए। ये बात तो सत्य है, लेकिन बड़े भैया आप गलत कर रहे हो। नहीं, लोहा सिंह से पिता ने हमसे बोला है कि हमारे यहाँ का ऐसा ही रिवाज है, और वो मायूस होकर के हमारे चरणों में गिर गया है। वो राजीनामा से शादी करना चाहता है। लेकिन फिर भी भैया मैं आपसे यही कहूंगा कि ये राजा घटिया है, धोखे से कोई ना कोई अनहोनी अवश्य करेगा। लेकिन तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए, अगर ये गजराजा घटिया हो सकता है तो मोहबिया छलिया होते हैं।
तो ठीक है भैया, मैं आपकी बातों को तो नहीं काट सकता, जैसी आपकी इच्छा है मैं अवश्य जाऊंगा। हाँ भैया ठीक है, आप शीघ्र ही चले जाओ। और गजराजा सिंह ये महाराज जी इधर आओ। देखो हमारा भाई मलखान तुम्हारे साथ में जा रहा है, लेकिन हमारी बात तो सुनो। अरे साफ से कहो। अरे जय साई भैया गजराजा सिंह कहो। जिस प्रकार से अपने भाई का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है, उसी प्रकार से तुम अपने दामाद का हाथ हमारे हाथ में दे देना, वरना तुम्हारे दोनों भुजा काट दिए जाएंगे। अरे नहीं, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, आप जा सकते हो। ठीक है, अपनी रीति रिवाज निभा करके शीघ्र ही हमारे भाई को हमारे बारातियों में ले आना। ठीक है, अच्छी बात है। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जा सकते हो। और राजा और कहो। मेरे भैया को लिए जा रहे हो? हाँ। ये भाई नहीं मेरा कलेजा है। राजन कहो। एक बात मुझे याद आई है। वो कौन सी? राजन कहो, क्या कहना चाहते हो? आज मेरे भाई को लिए जा रहे हो, हाँ। तो आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे साफ से कहो। अरे जैसे भेजला तो इसमें कौन सी बात है? मैं किस तरीके से लिए जा रहा हूँ? और तिवारी राजपूत लोधी जी हकीम खेड़ा की तरफ से 100 मुद्रा मेला कमेटी को दान। जय हो। और एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? और बहुत अच्छी बात है कि भला किसी का अरे ऐसा नहीं होगा। कर न सको तो खुद किसी और खुश नहीं बन सकते हो तो कैसे और ये रामू भैया 201 मुद्रा मेला कमेटी को दान हुआ है। और बाबू मिस्त्री साहब 300 मुद्रा मेला कमेटी को प्रदान आया है पार्टी तरफ से। धन्यवाद। और चाचा, और ये तो मैं नहीं जानता कि तुम्हारे यहाँ की कैसी रीत है। आखिर ये रीत किसने बनाई है कि बारात से दूल्हा अकेला ही जाता है? क्यों नहीं? कोई क्योंकि बात नहीं। हमारे यहाँ की रीत यही है। तो कि ठीक बारात है। से दूल्हा अकेला ही जाता है। तो कोई बात नहीं, बड़े भैया ने हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया है। चलो हम तुम्हारे कासव शहर में अवश्य चलेंगे। तो ठीक है, हम तुम्हें अवश्य ले चलेंगे मास्टर जी। और ये श्री किशन भैया हकीम खेड़ा की तरफ से 100 मुद्रा मेला कमेटी को दान। हाँ मास्टर। अरे हम तो चले, हाँ, अरे हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले, दूरा छोड़ी आसो चले।
और मलखान, अरे वाह चाचा, तुम्हारे यहाँ की रौनक तो बहुत अच्छी है। क्यों नहीं? काफी का सब शहर को सजा कर रखा है। चलो आओ बैठते हैं रात दरबार में, क्यों नहीं? और कुछ चाय नाश्ता करते हैं। क्यों नहीं, आओ बैठिए। आओ। और इधर वही राजा गजराजा मलखान को लिए बैठा है, वही लोहा सिंह खातिरदारी करने के लिए वही लोहा सिंह आता है, उसका सीन कर रहा देखिए। अरे चमनलाल, यहाँ जा रहे, आज साले कौन सा दिन है रे? वहाँ तो दिन बहुत खतरनाक है। बहुत दिन खतरनाक है। जाओ 2 गिलास में शरबत, यानी 1 गिलास में शरबत और 1 गिलास में शराब एक लेकर गिलास के में आओ। शरबत, एक गिलास में शरबत, क्योंकि शराब का गिलास हमारे हाथों में होना चाहिए और शरबत का गिलास और उसके हाथ में होना चाहिए। तुम ही मर जाओगे। नहीं, ये महोबिया है। अल्टा पल्टी करेंगे। जाओ फॉर्म लेकर के आओ, और तब तक कुछ बातचीत करता हूँ। कहवा 12 ठेका दारू उठा लाए, कहवा 12 ठेका दारू, कहवा 3 मील शक्कर घोल है। यो मलखान, ये यहाँ का दस्तूर है कि दूल्हा आ जाता है उसको पहले शरबत पिलाया जाता है। हाँ, इसमें बहुत से सामान पड़ी है। और चाचा, जिस तरीके से तुम्हारे यहाँ की रीत है, बारात से दूल्हा अकेला जाता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ की रीत है। मैं अपना बात कभी नहीं पी सकता कि आप ले लो और अपना क्यों नहीं? तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बदल ही नहीं अब मरे। चमनलाल, इधर आ जा। अब आया ना साला ऊंट पहाड़ के नीचे। पीने दो, क्योंकि आज पीने का समय है। जब हम कभी शराब पीते हैं तो मुझे कुछ याद आ जाती है। तुम जानते हो कि कौन सी याद आती है? यही है मलखान मास्टर। द्वार पर देखा, ओए मलखान, आज ससुर जी, पीने पर कुछ याद आया? इसमें क्या मिला दिया यार, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा नहीं याद आया। है। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो रही, इसमें क्या मिला दिया कि ना तो शराब, अभी ना तो देखते शरबत। जाओ क्या होता है और क्या होने वाला है। मलखान, तुम शादी करने आए थे ना? कौन मैं? द्वारपाल, मैं कौन हूँ? मैं साले को रस्ते में बांध दो। और चमनलाल, एक साले हरा बांस लेकर के आओ। और मलखान, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। कौन मलखान? किसकी शादी? कौन मलखान? मैं तो कुछ याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? सब याद आ जाएगा। और ये मुझे बात कर क्यों रखा है? अभी जान जाओगे, मेरी बात को सुनो। अरे मारा पूरी है, गजरा जागई ने मेरे साथ धोखा किया।
द्वारपाल, वाह, आज इधर तुमने आ जा। धोखे से मुझे कैद कर लिया, शराब में जहर मिला करके मुझे अंधा बना दिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन गजराजा, कहो एक बात का याद रखना, अरे याद रख खबरिया आल्हा पई है तो क्या तो क्या होगा रे? अरे का सौ खोदी तू शादी को करने को बहुत शौकीन है ना? और लोहा से साले को बांस में बांध दो। और लोहा सिंह, ये हंटल लो, इसे बहुत शौक था ना? पिताजी वाह, पिताजी वाह, मुझे विश्वास हो गया कि बड़े बुजुर्ग अच्छी ज्ञान अच्छी शिक्षा देते हैं। सूरज लोहा सिंह, तुम जानते हो कि जब कोई दुश्मन हमारे पंजों में फंस जाता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। और लोहा सिंह, ये साला मेरा दुश्मन है, मेरी बात को सुनो। अरे पिताजी, अरे बांध के मारो तुम दुश्मन मारो। अरे टेकराम भैया की तरफ से 201 मुद्रा मेला कमेटी को दान। लोहा, मलखान, ये तेरी कहा की मर्दानगी है? मुझे धोखे से कैद करवा के खंभे में बांध के मार रहे हो। जो बने दूल्हा बैठे थे, जबरदस्ती हम लोगों से टीका छीना था, सारा वही लोसी चलन करके आया था। बारात लेकर के आओगे तो गिन गिन के बदले नहीं लिया तो मेरा नाम। लोहा सिंह, तुम काया रहो। मारा पूरी हरी हाथ लोहा। पूरी हरी अरे दुश्मन ये बहन है कैसे आ गई? दादा तुम्हारी भैया बहनी आएगा, बिटिया गजमोती क्या हो गया? तो बिटिया आएगा, ज्यादा गजमोती आ गई बेटी। बहन, इसकी बहन तुम यहाँ कैसे इस वक्त? अरे भैया सुनो मेरी बात को। अरे काहे मार्यो इस परत करी। अरे काहे मार्यो इस बलुआ अरे बहन, इसको इसलिए बांध के मार रहा हूँ, ये साला बहुत नुकसान किया है। अरे भैया ये आपका नुकसान किया तो इसे मार क्यों रहे हो? बताओ ये कौन सा नुकसान किया है? बिटिया
यो बड़ा नुकसान कर डाली। द्वारपाल ये क्या नुकसान किया है? यो धार बगावा पहुंच गया, नवाब भैया तो दूध पीगा पूरा। अरे द्वारपाल